अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 में हमारे पास बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स से और उसके प्लेन्स से। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि कंसिडर अ प्लेन एच के एल इन अ क्रिस्टल लैटिस, और उसमें हमने प्रूव क्या करना है कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी है वो एच V1 के V2 प्लस एल V3 के इक्वल होता है, और ये जो है ये प्लेन के हमारे पास पेंडिकुलर होते हैं। सो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। हम लोग किस तरह से करेंगे कि हम लोग पहले अपनी मिलर इंडिसेस डिफाइन करेंगे। मिलर इंडिसेस डिफाइन करने के बाद जो अगली चीज़ हमने करनी है वो है हमने वेक्टर्स डिफाइन करने हैं। वेक्टर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी दो मिलर इंडिसेस को आपस में हम माइनस करें तो हमारे पास वेक्टर्स आ जाते हैं। हमने जो वेक्टर V1 V2 लिए हैं वो A1 माइनस A2 और A1 माइनस A3 से लिखे हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके ट्राई कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे लैटिस वेक्टर जी के साथ। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास जो टर्म्स हैं अदर देन A1 V1 A2 V2 वो सारी कैंसिल आउट हो रही हैं, और हमारे पास बच रहा है 2π माइनस 2π विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज़ क्या देखनी है कि हमारे पास डेल्टा वेक्टर जो इन्वॉल्व हो रहा है वो किस तरह से काम करेगा। हमें पता है कि bi डॉट ए जे इज इक्वल्स 2π डेल्टा आई जे, और आई जे को सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सो A1 B1 सर्वाइव करेगा बट B2 A1 सर्वाइव नहीं करेगा, तो इसकी वजह से हमारा G डॉट V1 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको V2 के साथ लेंगे और उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। ओके, दूसरे को देखते हैं। हम लोग जब G डॉट V2 को देखा तो हम लोगों ने फिर वही चीज़ देखी कि B1 A1 सर्वाइव कर रहा है, लेकिन B2 A1 सर्वाइव नहीं करेगा। सिमिलरली B2 A3 सर्वाइव नहीं करेगा। हमारे पास दोनों आंसर 0 आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएंगे। ये बात हमारी प्रूव हो जाती है। दूसरी चीज़ करनी है प्रूफ दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल प्लेन ऑफ द लैटिस इज़ D। ओके, अब इसको प्रूव करना है। अब अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर को ले लें जो कि नॉर्मल टू प्लेन है, तो हम लोगों ने उसको किस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ अगर उस नॉर्मल टू प्लेन है तो हम जब उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ऑब्वियसली 0 आएगा। हमने प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस है वो D आ रहा है, तो हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे जो हमने कह दिया कि वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है हमारे पास। ठीक, ये चीज़ हम इसमें ले सकते हैं कि हम लोग अगर चाहें तो जो हमने पार्ट्स डिफाइन किए थे A1/H A2/K और A3/L, कोई एक ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आप बेशक किसी और के साथ ट्राई कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। जब हम लोग इस चीज़ को करेंगे, इन दोनों का डॉट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक वेक्टर है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक, आगे A1 और H है। अब हमें पता है कि डेल्टा के साथ सर्वाइव किसने करना है, जिनके नीचे इंडिसेस सेम है। सो A1 B1 सर्वाइव करेंगे, बाकी सारे हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। जब A1 B1 सर्वाइव करें तो हमें पता है कि डेल्टा 1 इक्वल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2π, तो वो आता है 2π/G, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। हमने सिर्फ एक इसमें जो खुद से एज्यूम किया है वो है एक यूनिट वेक्टर जो कि इस प्लेन के नॉर्मल था। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सॉरी ये पार्ट सी है, मैंने इसको भी लिखा हुआ है। अच्छा, पार्ट सी में हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास अभी D आया है वो एक्चुअली इसके इक्वल है, A² प्लस K² प्लस L² के। सिंपल क्या होगा, हमारे पास G था, G में हमने ये सारी चीज़ें जो बेसिक अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस नहीं बल्कि ये हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ये सब कुछ होता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि B1 2π/A के इक्वल होता है, B2 2π/A के इक्वल होता है, B3 2π/A के इक्वल होता है फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल। सो ट्रांजिशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया हमने अपना रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिखा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड का आपको पता है कि स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेके अंडर रूट में आ जाता है, और वो सारा कुछ किया जो हमारी बेसिक जो हम लोगों ने अपनी कॉन्सेप्ट्स लिए हुए हैं, पहले से अपने पढ़े हुए हैं, चैप्टर पढ़ते हुए आपने देखे होंगे। अब हमारे पास D तो पार्ट बी में हमने इस चीज़ को प्रूव किया था, उसी को यूज़ करेंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे और देन G की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। अच्छा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है। हमें कहा गया है कि प्रिमिटिव ट्रांजिशन वेक्टर्स ऑफ हेक्सागोनल स्पेस लैटिस में बी टेकन एज। अगर हम लोग हेक्सागोनल स्पेस लैटिस के वेक्टर्स को ऐसे लेते हैं तो हमने ये शो करना है कि जो इसका प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम है वो
3 की पावर हाफ बाई 2 इंटू ए स्क्वायर सी के इक्वल आता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने जो प्रिमिटिव ट्रांजिशन वेक्टर्स किए उन्हीं को यूज़ करेंगे। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है, A1.A2 क्रॉस A3। अब हमारे पास इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन करनी है। A1 हमारे पास ये A1 A2 A3 गिवन है, वैल्यूज पुट की, A2 क्रॉस A3 निकाला, हमारे पास आया, उसका डॉट लिया A1 के साथ, तो हमारा आंसर इसी तरह प्रूव हो जाता है। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी स्टेप में भी, सारा क्लियर आपको सीन है, शॉन है। कहीं पर भी कोई मसला हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ इसका पार्ट बी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस हैं वो इसके इक्वल आते हैं। नाउ हमने क्या करना है, हमारे पास A1 गिवन है, हमने A1 A2 A3 से B1 B2 B3 निकालना है। ओके, रोटेशन ऑफ एक्सिस हमें पता है हम यूज़ करते हैं इसमें, और हमारे पास B1 किस तरह निकलता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई A2 A क्रॉस A3 ओवर वॉल्यूम। ओके, तो इसी तरह अब B1 के लिए A2 क्रॉस A3 है, तो जब हम B2 करेंगे तो A3 क्रॉस A1 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट्स हमने निकालने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स की पुटिंग करनी है, वॉल्यूम हम डालेंगे, कैंसिलेशंस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ओके, और ये एग्जैक्टली वही आंसर्स हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड थे। सिमिलरली हम लोग B2 भी करेंगे, B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये क्रॉस प्रोडक्ट पहले नहीं निकाला हुआ। A3 क्रॉस A1 निकालेंगे, उसमें से जो वैल्यू आएंगी उसको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास B2 की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यही फार्मूला यूज़ करते हुए A1 क्रॉस A2 बाय A1 डॉट A2 क्रॉस A3 को यूज़ करते हुए हम B3 को निकालेंगे, और B3 की जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद पुटिंग्स और कैंसिलेशन करके, ये जो कि हमारी एग्जैक्टली वही है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें प्रूव करनी है। नाउ इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द स्केच ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ हेक्सागोनल स्पेस। ओके, अब इस स्केच को हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 6 वेक्टर्स इन द रेसिप्रोकल लैटिस आर शोन। अब हमारे पास यहाँ पे 6 वेक्टर्स शोन है, ये वाले जो ऑरेंज लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। द ब्रोकन लाइंस आर दी बाइसेक्टर्स, हर एक का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि ये पर्पल लाइंस से शोन है। बाइसेक्टर्स आपको पता है 2 लाइंस को हाफ में डिवाइड करता है। द इंस्क्राइब्ड हेक्सागोन फॉर्म द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो जो इस सब के नतीजे में ये शेडेड रीजन जो पेंसिल से शेड हुआ है, किया हुआ है मैंने, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। आई होप आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन इज़ 2 पाई बाई VC, ठीक है, 2 पाई क्यूब बाई VC, वेयर VC इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ऑफ प्रिमिटिव सेल। क्रिस्टल के प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम हमें पता है कि किस तरह से निकालते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। अब हमारे पास पहले क्या था, A1 A2 A3 गिवन थे। अब हमारे पास B1 B2 B3 को यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम निकालना है। ओके, अब हमारे पास फार्मूलाज गिवन है, फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अब हमें यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल B1 का फार्मूला जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, B2 का, B3 का, इन सब को हम लोगों ने लिख लिया इस तरह से। 2 पाई कॉमन था, कॉमन निकाल लिया, ये सब नीचे कॉमन है, इसको कॉमन लिख लिया क्यूब करके, अंदर वाले को हम लोगों ने उसी तरह लिख लिया जैसे डॉट और क्रॉस में गिवन था। ओके, यहाँ तक करने के बाद हमने नेक्स्ट चीज़ जो की है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए A1 A2 A3 इन तीनों को हमने ABC में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि ये समहाउ इंडिसेस जो हैं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ओके, उसके बाद एक और अजम्पशन जो हम करेंगे वो इस C क्रॉस A को हम लोग P वेक्टर के इक्वल लिखेंगे। ये भी हम एक सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। उसके बाद अब हम इस पे आएंगे, इसको ओपन करेंगे। इसका आइडेंटिटी फार्मूला हमारे पास होता है, जो हमारे पास A है डॉट C इंटू P, अगर हम इनको ABC कंसिडर कर लें, जस्ट लाइक दैट। हम लोग अक्सर जो वेक्टर्स को लिखते हैं वो A क्रॉस B क्रॉस C इस फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो अगर हम इसको देखते हुए चलें तो हमारे पास ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये फार्मूला लिख के दिखा सकती हूँ। आइडेंटिटी कुछ इस तरह से हमारे पास होगी। इसको हम अप्लाई करेंगे इस चीज़ पे। जब इसको अप्लाई किया
तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला डॉट के फॉर्म में इधर आ जाएगा हमारे पास और बाकी चीज़ उसी तरह लिखी जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी जो होती है वो है ये। इस आइडेंटिटी को हम अब यूज़ करेंगे और हमारे पास इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये जो चीज़ है, चूँकि अब इसमें b दोनों तरफ आ रहा है, मतलब b डॉट c क्रॉस b, तो जब दो वेक्टर्स हमारे पास सेम होते हैं तो आंसर 0 होता है। ये सारी आइडेंटिटीज़ इजीली आपको नेट पे मिल सकती हैं, आप लोग सर्च करना चाहें तो आपको आराम से अवेलेबल होंगी। जस्ट राइट दिस आइडेंटिटीज़ एंड यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट थिंग। ओके, उसके बाद इसकी पुटिंग के बाद अब हमें पता चला कि ये जो चीज़ है ये हमारी हो गई है 0। जब ये 0 हो गई तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाती है, वो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगेन वही आइडेंटिटी हम दोबारा यूज़ करेंगे और उसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसको करने का मकसद सिर्फ हमारे पास ये था कि हमारे पास दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें हो जाएं ताकि हम उसका स्क्वायर बना सकें। अब जब हमारे पास ये स्क्वायर बन गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से a1 a2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उस फॉर्म में आने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाती है जो कि हमें पता है कि हमारे पास वॉल्यूम का स्क्वायर बन रहा है। अब ये वॉल्यूम ओके, यहाँ तक जब हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया और हमने इसको दोबारा फिर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें जितनी कैलकुलेशंस करनी थी वो अब हम कर चुके हैं, जितनी सिंप्लिसिटी या जो हमें फॉर्म चाहिए थी वो आ चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है उसका स्क्वायर ऊपर आ रहा है, नीचे उसका क्यूब है, तो हमारे पास जस्ट नीचे वॉल्यूम रह जाएगा। 2 पाई का होल क्यूब उसी तरह हमारे पास मौजूद है क्योंकि वो किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्म है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। ओके, फाइनली अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसमें हमें अब एक चीज़ जो दी हुई है वो ये क्या बता रहे हैं हमें, We suppose that in a linear crystal there are identical points scattering centers at every lattice। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी गिवन है जिसमें m हमारे पास इंटीजर है, रो, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को यूज़ करना है जो इक्वेशन 20 है उसके साथ हमें ये दिया हुआ है और उसमें हमने कहा था टोटल स्कैटर्ड रेडिएशन एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है इस चीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। सम ओवर m लैटिस पॉइंट्स, सम हमें ये गिवन है, सीरीज़ भी हमें गिवन की गई है और हमने जो फाइंड करना है वो ये है कि इस f का जो मैग्नीट्यूड है वो इस चीज़ के इक्वल है। ओके, हम जो यूज़ करेंगे वो इस सीरीज़ को यूज़ करेंगे, समेशन सीरीज़ को, और इसमें अब हमने क्या करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। हमें पता है जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास आयोटा का साइन इन्वर्स हो जाता है, बाकी साइंस उसी तरह रहते हैं। अब जब हमारे पास आयोटा का इन्वर्स कॉन्जुगेट आ गया तो हमें पता है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिंपली क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करना इतना सिंपल नहीं है, हमारे पास ये किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 के साथ, 1 इसके साथ, देन ये इसके साथ और ये इसके साथ। जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा क्योंकि इन दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं एक्सपोनेंशियल की पावर्स के। देन नीचे भी उसी तरह से। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 1 ऐड हो गए, उनको हमने ऐड करके 2 लिख लिया। एक्सपोनेंशियल को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आयोटा साइन के साथ आता है, कॉस हमारे पास रियल फंक्शन होता है, इस तरह से लिख लिया हमने सबको। देन हमारे पास साइन वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि उनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है एक, और एक में पॉजिटिव साइन आ रहा है। हमारे पास आगे दोनों कॉस के फंक्शंस, 2 को हम ऊपर नीचे कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास बच गया 1 माइनस कॉस, ऊपर भी और नीचे भी। हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे जो कि होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को जब यूज़ करेंगे, एक्चुअली ये इस तरह से होती है कि साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाय 2। वो 2 हम इस तरफ ले आए हैं तो उसको हमने यहाँ पे इसको यहाँ लिख देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर 2। सॉरी, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है तो साइन थीटा बाय 2 आएगा। ओके, नाउ हमारे पास 2 इसके नीचे आ गया, 2 इसके भी नीचे आ गया।
अब हमारे पास सिंपली जो 2 है वो कैंसिल आउट हो रहा है और ये एग्जैक्टली हमारे पास वही चीज़ बन रही है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।